मैं प्रोफ़ेसर सलीम अहमद। आज हम इस वीडियो में मेवात में राजनीतिक नेतृत्व के बारे में बातचीत करेंगे। एक प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था में राजनीतिक नेतृत्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ताकि लोगों की वर्तमान आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके और समाज के भविष्य में विकास के लिए योजनाएं बनाई जा सकें। राजनीतिक नेतृत्व ही समाज के भविष्य में विकास संबंधी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए रणनीति और समाज को मानसिक रूप में तैयार करता है ताकि इन सामाजिक आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इस प्रक्रिया में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका में लोगों में विश्वास और ऑप्टिमिज्म उत्साह पैदा करना होता है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक नेतृत्व समाज में ऊर्जा पैदा करके इस सामाजिक ऊर्जा को दिशा प्रदान करता है ताकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इस प्रक्रिया में राजनीतिक नेतृत्व सामाजिक हितों में समाज सेवा का कार्य संपन्न करता है। राजनीतिक सत्ता के माध्यम से राजनीतिक नेतृत्व विकास के लाभों को समाज में विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करता है। राजनीतिक सत्ता का उपयोग स्वार्थ के लिए न होकर सामान्य जनता के कल्याण को बढ़ाने के लिए होता है। विकास के लाभों को वितरण के दृष्टिकोण से वास्तव में समाज में विभिन्न हित समूह बन जाते हैं जो कि राजनीतिक नेतृत्व पर अपने अपने हितों की पूर्ति के लिए दबाव डालते हैं। विकास की प्रक्रिया के अंतर्गत सर्जित विकास के लाभों का अधिकांश हिस्सा उन हित समूहों को मिलता है जिनका राजनीतिक नेतृत्व में दबाव दूसरे हित समूहों की तुलना में कहीं अधिक होता है। सामाजिक लाभों के बंटवारे का ये राजनीतिक द्वंद्व राजनीतिक प्रक्रिया में निरंतर चलता रहता है, परंतु प्रजातांत्रिक राज व्यवस्था में इसकी नैतिक जिम्मेदारी राजनीतिक नेतृत्व पर होती है कि वे राजनीतिक सत्ता का उपयोग अपने कर्तव्य के निर्वहन में इस प्रकार करें कि एकता, अखंडता, न्याय और समता के सिद्धांतों का अनुपालन हो सके। इसलिए राजनीतिक नेतृत्व की उच्च स्तर की नैतिक व्यवहार स्थापित करना होता है। राजनीतिक नेतृत्व में नैतिक स्तर में गिरावट से लालच, भ्रष्टाचार, सामाजिक मूल्यों में गिरावट और राजनीतिक सत्ता के दुरुपयोग के रूप में सामने आता है। इसीलिए ये कहावत है कि बिना नैतिकता की राजनीतिक सत्ता भ्रष्टाचार तथा पूर्ण राजनीतिक सत्ता बिना नैतिकता के पूर्ण भ्रष्टाचार में परिवर्तित होती है। ये सैद्धांतिक व्यवस्था हालांकि एक आदर्श स्थिति को प्रकट करती है, लेकिन ये हमें एक आधार दे सकती है जिस पर हम मेवाती राजनीतिक नेतृत्व का मूल्यांकन कर सकते हैं। इस संदर्भ में आसानी से कहा जा सकता है कि मेवाती राजनीतिक नेतृत्व इस आधार पर खरा नहीं उतर पाया है। ये मेवाती समाज में विकास के प्रति विश्वास और उत्साह पैदा करने में निष्फल रहा। ये मेवाती समाज को विकास की चुनौतियों के लिए मानसिक रूप में तैयार करने में निष्फल रहा। ये भविष्य की विकास के लक्ष्यों का निर्धारण में निष्फल रहा। ये मेवाती समाज में सामुदायिक ऊर्जा पैदा करने में निष्फल रहा और ये समाज की वर्तमान आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में भी निष्फल रहा। इसलिए मेवाती समुदाय में गहरी निराशा, गरीबी, बेरोजगारी, कर्जदारी, सामाजिक स्तर में गिरावट, भ्रष्टाचार, नशाखोरी, अस्वस्थता आदि के रूप में प्रकट हुई है। मेवाती समाज के नुकसान को इन तथ्यों के आधार पर देखा जा सकता है, जिनमें निम्न साक्षरता दर जो कि लगभग
35% है। महिला साक्षरता दर लगभग 10% से भी कम। निम्न स्वास्थ्य स्तर, गरीबी दर 50 से 60%, कर्जदारी दर लगभग 80 से 85%, बेरोजगारी दर लगभग 30 से 35%, कृषि उत्पादकता का स्तर अन्य क्षेत्रों की तुलना में लगभग 2.5 से 3 गुना कम, सिंचाई दर मात्र 30%। मेवात में इस स्तर के सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में सवाल बनता है कि मेवाती राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका क्या रही। मेवात में अल्प विकास के विवेचन में 3 संभव उत्तर हो सकते हैं। पहला, अल्लाह की मर्जी अर्थात डिटर्मिनिस्टिक विचार। दूसरा, मेवात के लोग स्वतः जिम्मेदार अर्थात स्टेटस क्वेस्ट मानसिकता। और तीसरा, प्रभावी राजनीतिक नेतृत्व की कमी। हम पहले और दूसरे विचारों को 2 आधारों पर मान्य नहीं मान सकते, क्योंकि अल्लाह इंसान से बेइंतहा प्यार करता है और उसको अन्य सभी जीवों की तुलना में महत्व देता है, और उसने इंसान को विशेष शक्तियां भी प्रदान की हैं, जिनमें सोचने की शक्ति, देखने की शक्ति, बोलने की शक्ति मुख्य हैं। इसलिए वह चाहता है कि इंसान उसके सुझाए हुए रास्ते पर चलकर नैतिक संसाधन, सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार को सुधारते हुए जीवन बसर करे। जो इंसान इस सुझाए हुए रास्ते के विपरीत व्यवहार करेगा, उसे सजा दी जाएगी, जो इस दुनिया में भी या अगली दुनिया में संभव होगी। हालांकि उसने ये शक्ति अपने पास रखी है कि वह आज़ाद है कि वह इंसान के ईमान के स्तर और सब्र की परीक्षा कठिन स्थितियों को पैदा करके ले सकता है। इससे पता चलता है कि केवल राजनीतिक नेतृत्व ही मेवात के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार माना जा सकता है। हम ये पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार से राजनीतिक नेतृत्व किसी समाज के विकास की प्रक्रिया को सफल या निष्फल बना सकता है। अगर हम मेवात के इतिहास पर दृष्टि डालें, तो हमें पता चलता है कि मेवात के लोगों ने मेवात के राजनीतिक नेतृत्व को संपूर्ण सहयोग दिया। उन्होंने मुस्लिम होते हुए भी मुस्लिम आक्रमणकारियों का विरोध किया और उनसे युद्ध भी लड़े। इनमें बाबर, बलबन आदि का नाम लिया जा सकता है। बाहर मेव ने अकबर के महल से मेमनी बिसरनी को वापस लाकर मेवाती समाज की इज्जत रखी। झांसी में बर्मन की फौज के ऊँटों को लूटा और उन्हें राजपूतों में बांट दिया। शाहजहां के फौजी काफिले को राजस्थान में लूटा और अंग्रेजी शासन के दौरान असहयोग आंदोलन में भाग लेकर अंग्रेजों का विरोध करके स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया, जिसमें महात्मा गांधी, मरहूम चौधरी यासीन खान और सर छोटू राम को का इनको नेतृत्व मिला था। जब भारत आज़ाद हुआ और देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ, तो मेमों ने भारत को ही अपना देश चुनकर उच्च स्तर की राजनीतिक नेतृत्व और परिपक्वता का परिचय देकर भारतीय धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान की। जबकि इतिहास ने उन्हें विकल्प, मौका और चेन प्रदान किया था, लेकिन उन्होंने धार्मिक आधार पर किए गए बंटवारे को मंजूर नहीं किया। देश की आज़ादी के उपरांत मेवात के लिए स्थितियां तेजी से परिवर्तित हुई और वह विकास की दौड़ में बहुत पीछे रह गया। सन 2015-16 में योजना आयोग के द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि मेवात क्षेत्र देश के सभी जिलों में सबसे पिछड़ा हुआ और नंबर 1 पर पाया गया था। ये कहावत है कि
राजनीतिक युद्ध दिमाग में जीते और हारे जाते हैं। मेवात ये युद्ध हार चुका है। समय-समय पर ये भी सुनने को मिला कि मेवात के पिछड़ेपन के लिए मेवात के नेतागण जिम्मेदार हैं। ऐसे भी साक्ष्य सामने आए जब लंबे समय से सेवारत प्रशासनिक अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद में कहते हुए पाए गए कि जिस क्षेत्र में नेतागण अपनी दाल-रोटी के चक्कर में रहे हों, तो वो क्षेत्र कैसे विकास कर सकता है। मेवात में राजनीतिक नेतृत्व जिस राजनीतिक प्रक्रिया से उभर कर आता है, वह पाल और गोत्र पर आधारित है। अर्थात जिस पाल गोत्र की सबलता होती है, उसी से संबंधित नेता चुना जाता है। इसलिए राजनीतिक नेतृत्व ने इसे एक धंधा बना लिया है और इसे वंशवादी रूप दे दिया गया है, जिसमें धन, बल आदि का अपना योगदान होता है। सामान्यतः देखा गया है कि मेवाती राजनीतिक व्यक्ति की आर्थिक स्थिति काफ़ी मजबूत देखी गई है। मेवाती राजनीतिक नेतृत्व पर किसी प्रकार का सामाजिक दबाव देखने को नहीं मिलता, इसलिए वो व्यवहार में असामान्य होते हैं और ऋणात्मक प्रवृत्तियां दृष्टिगत होती हैं, जिनमें शिक्षित समूह को अनदेखा करना, अशिक्षित समूह को नज़दीक रखना, सच्चाई को दबाना, रिश्वतखोरी को बढ़ावा देना, निजी हितों को प्राथमिकता देना और सामाजिक मूल्यों का अवमूल्यन करना आदि। राजनीतिक नेतृत्व की इन ऋणात्मक प्रवृत्तियों से समाज में जिन मूल्यों का सृजन और समावेश होगा, वे आप स्वयं सोच सकते हैं।